हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा में। जेईई मेन 2024 जहां 1 और अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम अब से एक दिन बाद 4 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार अप्रोच कर रहे हैं, खासकर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के ऐसे स्टूडेंट जिनको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के अब बहुत ज़्यादा चिंता है, या उनको ऐसा लग रहा है कि यार जेईई का एग्जाम आ चुका है और अभी हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का खासकर 1 अप्रैल 2024 के बाद का काउंसलिंग के टाइम में मांगा जाएगा, जेईई एडवांस के फॉर्म फिलिंग में मांगा जाएगा, तो हमारा क्या होगा। हमारा तो जेईई मेन के एग्जाम की प्रिपरेशन में हम लगे हुए हैं और एग्जाम हमारा आ चुका है। मैं उन सारे बच्चों को एक बार बिल्कुल फ्री माइंड होकर के ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों ने जैसे ही 1 अप्रैल कल निकला उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपने कहा था कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट ही हमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का चाहिए, नहीं तो हम काउंसलिंग में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि काउंसलिंग के टाइम में आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगाना है, अदरवाइज आप उस कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। लेकिन इस चीज को बहुत इत्मीनान से समझिए, सर्टिफिकेट आप 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपको बनाना है, लेकिन उसके लिए किसी तरह का कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का नहीं हो पाया तो आप एडवांस के फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस के फॉर्म में भी आपको इस तरह का एक फॉर्मेट दिया गया है, ये एडवांस के फॉर्म का ही फॉर्मेट है। इस तरह का फॉर्मेट एडवांस के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको दिया गया है कि जब जेईई एडवांस का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होना है, यानी जेईई मेन की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 20 अप्रैल को आने के चांसेस बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। और 1 अप्रैल से आप 2024 से जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे। अगर आपके पास में उस समय भी ओबीसी डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का नहीं है, क्योंकि जेईई एडवांस के फॉर्म में हमें लगाना होता है, तो उसमें चिंता ना करें। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको डिक्लेरेशन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको लैंग्वेज ही पढ़ के समझा देता हूं। I hereby declare that I wrote JEE Main 2024 as OBC either EWS candidate, that I will upload a fresh certificate issued by 1 April 2024 at the time of the reporting of the seat allocation of JOSA। यानी अगर आपके पास 1 अप्रैल 2024 का सर्टिफिकेट जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग तक भी अवेलेबल नहीं है, तो कोई चिंता मत करिए। डिक्लेरेशन डाल करके आप अपने फॉर्म को जेईई एडवांस का आराम से भर सकते हैं और आपको काउंसलिंग के टाइम तक का रिपोर्टिंग टाइम, जो काउंसलिंग के सीट एलोकेशन में फर्स्ट राउंड का होगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है या फिर आगे किसी राउंड में भी सीट मिलती है, तो आपको उस समय रिपोर्टिंग के टाइम में अपना डॉक्यूमेंट देना होगा। जोसा की काउंसलिंग का प्रोसेस 9 जून को जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद 10 जून से चालू हो रहा है। 10 जून से करीबन आपको ये मान के चलिए 24 जून तक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आराम से मिलने वाला है। उसके 4-5 डेज बाद आपके पहले राउंड का अलॉटमेंट होगा, यानी 28 जून से आपको पहले राउंड का अलॉटमेंट लगभग इसी टेंटेटिव डेट के आसपास होगा और आपको 4 से 5 दिन का ऑनलाइन रिपोर्टिंग में टाइम मिलेगा। आपको जोसा के जिस राउंड में सीट एलोकेशन होगा वहां आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देना है। एससी एसटी का सर्टिफिकेट परमानेंट होता है, उसकी चिंता मत करिए। तो आपके पास इतना स्पेयर ऑफ टाइम है कि आप जेईई एडवांस का एग्जाम जो कि आपका 26 मई है, उसके बाद आराम से आप अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाइए। अभी कोई चिंता मत करिए, अपने जेईई मेन पे फोकस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, कैटेगरी सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रेलिवेंसी अगर है, कंफर्टेबिलिटी अगर है, तो आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बनवा सकते हैं। लेकिन अगर रेलिवेंसी और कंफर्टेबिलिटी नहीं है और आपको लग रहा है यार रशिंग होगा, हमारी पढ़ाई इससे इफेक्टेड होगी, तो कोई चिंता मत करिए। आराम से एडवांस के फॉर्म में 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट के लिए डिक्लेरेशन लगाइए और काउंसलिंग के राउंड का आराम से वेट करिए। काउंसलिंग के राउंड में जो पहला अलॉटमेंट होगा, सीट एलोकेशन फर्स्ट राउंड के बाद अपना सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। तब तक आपका डिक्लेरेशन चल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट के लिए अभी हेडेक मत रखिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। कई बच्चों ने अप्रोच किया, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि मुझे लगा बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि यार 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। आप आराम से आईआईटी एडवांस लिखिए, उसके बाद अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पूरा कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, तब आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। आपके एग्जाम अब बिल्कुल सिर पे हैं, तो एफर्ट अच्छे लगाइए। जय हनुमान, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें अपनी क्वेरी। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।